अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। तो जो आपका सिक्स्थ सेमेस्टर में जो आपका जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। जो इसका पहला यूनिट है ना, ये मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया है। आपका 30-40 मिनट की वीडियो है। मैंने आप इसका मतलब 1 साल पहले मैराथन लिया था। आप इसको देख सकते हो। ये यूनिट आपका कवर किया है मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आज का जो यूनिट है वो ये है, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कंपोजिशन एंड पावर्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, आपका जो आज का लेक्चर होगा वो होगा इसमें जो इसका बी पार्ट है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, इसमें आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। इसमें आपका प्रेसिडेंट भी आता है, वाइस प्रेसिडेंट भी आता है, और प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट वगैरह आपको सब कुछ आता है इसमें। मतलब ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इस सेमेस्टर के लिए, और पॉलिटी को समझने के लिए भी, और आगे जो एग्ज़ाम होगा कोई कम्पिटेटिव उसके लिए भी। तो इसको मैं आज ये यूनिट में आपको 2 वीडियोस में कवर करूँगा। आज मैं कवर करूँगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पूरा, ये बी पार्ट है, और जो अगला लेक्चर आएगा इसमें उसमें मैं करूँगा यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये आपको दूसरे लेक्चर में कवर करूँगा। तो आपको फिर दोनों यूनिट्स कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं इन 2 यूनिट्स को भी कवर करूँगा जल्दी। तो चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आपका टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये आपको याद रखना होगा कि जो आपका प्रेसिडेंट है ना, ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। मतलब इसके पास उतने पावर्स नहीं दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। मतलब प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव समझा है। मतलब ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन आपको याद रखना होगा, हमारे पार्लियामेंट जो आता है ना, मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा, और एक आता है प्रेसिडेंट भी पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का। दिस मीन्स प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बट प्रेसिडेंट मतलब मेंबर किसी हाउस का भी नहीं है। मतलब पार्ट है वो पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, लेकिन ये किसी भी हाउस में नहीं बैठता है। ना ये लोकसभा में बैठता है, ना ये राज्यसभा में बैठता है। आपको ये याद रखना होगा। देखिए, अब हम अपना टॉपिक यहाँ से अब शुरू करते हैं, जो यहाँ पे मैंने नोटिस में लिखा है। तो प्रेसिडेंट जो आपका है, मैंने आपको बोला ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और इसको बोला जाता है ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेजेंट इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन। ये मतलब प्रेजेंट को कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट है, इसको कैसे मतलब चुना जाता है, इसकी इलेक्शन का प्रोसेस वो कैसा है? देखिए, प्रेजेंट को हम इनडायरेक्टली चुनते हैं। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है हमारे प्रेजेंट का, इसको इनडायरेक्टली चुनते हैं। कैसे? देखिए, इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, जो हम लोग हैं, सिटीजन हैं, हम क्या करते हैं, हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, हम लोकसभा राज्यसभा में, हम उनको चुनते हैं। और जो फिर ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होती है, ये क्या करते हैं, ये किसको चुनते हैं? ये चुनते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए, मैं मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। देखिए, अब इलेक्शन में इसको मतलब पार्टिसिपेट कौन करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हु पार्टिसिपेट? इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स है, खाली इलेक्टेड मेंबर जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मतलब वो वोट डाल सकते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पांडिचेरी। मतलब यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पांडिचेरी जो है, उनके मतलब इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मतलब वो डाल सकते हैं। अब हु डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेट कौन नहीं करता है? देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स, फिर वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो मतलब वोट नहीं डालता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। को नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जैसे कि राज्यसभा में मतलब प्रेसिडेंट 12 को अपॉइंट करता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को, और प्रेसिडेंट लोकसभा की में 2 करता है, जिनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। और इसमें कौन आती है? नॉमिनेटेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जो मतलब मेंबर्स कौन इसमें, जो इलेक्टेड भी होते हैं या नॉमिनेटेड भी होते हैं, लेकिन किसके? वो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस स्टेट का होगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, उस स्टेट के ना तो इलेक्टेड मेंबर्स मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये आपको याद रखना होगा। और कौन करता है?
जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज किसके, दिल्ली एंड पांडिचेरी के, मतलब वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इलेक्टेड मेंबर चाहे वो किसी भी हाउस का हो वो पार्टिसिपेट करता है। अब होता है इसका मैनर कैसा, मतलब जो प्रेसिडेंट है इसका जो इलेक्शन मैनर है वो कैसा है। देखिए इसका है पहले प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके थ्रू चुना जाता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और सेक्रेट बैलेट। देखिए सेक्रेट बैलेट क्या होता है, सेक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि किसी को पता नहीं होगा कि कौन सा कैंडिडेट किसको वोट डाल रहा है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें ये पता नहीं चलता है, इसको बोलते हैं सेक्रेट बैलेट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का होता है मतलब कि एक पर्सन की वोट की वैल्यू मल्टीपल में है, ठीक है, मतलब इसमें मतलब एक पर्सन की वोट की वैल्यू वो मतलब मल्टीपल है, ना कि एक है। लेकिन ये इसको मतलब क्रिटिसाइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब प्रेसिडेंट को सिंगल ट्रांसफर वोट का मतलब ये टर्म नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो एक ही चुना होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हमें 2 3 4 मतलब चुनने होती है, तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और उसके बाद आता है, अगर हमें मतलब कभी भी लगता है कि कोई डिस्प्यूट आ रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मतलब हमें लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, मतलब फिर जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करेगा वही मतलब फाइनल होगा, वही सही होगा। किसके डिस्प्यूट में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट में। अब यहाँ पर बात होगी ओथ, मतलब जो हाँ मतलब हर कोई जब आप मतलब कहीं पे मतलब एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जब आप कोई जॉब लेते हो, आपकी कहीं सिलेक्शन होती है, आपको एक ओथ लेना पड़ता है जब आपकी मतलब एंट्री होती है ऑफिस में, मतलब मैं ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करूँगा, मैं सिटीजन मतलब कंट्री को प्रोटेक्ट करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अवॉइड करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा वैसा सब कुछ ये होता है ओथ। और जो प्रेसिडेंट की ओथ है ये कौन मतलब देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है ओथ किसकी, प्रेसिडेंट की, आपको याद रखना है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये आपको पता होगा कि सैलरी कितनी है प्रेसिडेंट की, मतलब ये कितनी थी, 2018 से पहले ये मतलब 1.5 लाख थी, और इसको करा गया अब 5 लाख, मतलब पर मंथ की सैलरी जो होती है प्रेसिडेंट की वो होती है 5 लाख। ये कौन मतलब करता है डिसीजन, कौन लेता है, पार्लियामेंट के हाथ में ये, मतलब वो कितना रखेगा। अब आता है इम्पीचमेंट, मतलब हम प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब डिसमिस कर सकते हैं उसकी पोस्ट से। देखिए आर्टिकल 61 डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहा जाता है कि अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब करेगा प्रेसिडेंट, तो उसको इम्पीचमेंट मतलब उसको इम्पीच किया जा सकता है। लेकिन जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है ना, मतलब ये कौन स्टार्ट कर सकता है, मतलब किसके हाउस से ये मतलब रेजोल्यूशन निकलेगा कि मतलब हाँ प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना चाहिए, ये मतलब राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है, मतलब दोनों हाउस से, दोनों हाउस फिर जिसकी मर्जी है वो ये इनिशिएट मतलब रेजोल्यूशन स्टार्ट कर सकता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। लेकिन वहाँ पर 1/4 मेंबर जो होंगे उस हाउस के, वो मतलब उस रेजोल्यूशन पर साइन करेंगे कि हाँ हम ये रेजोल्यूशन मतलब ला रहे हैं। आफ्टर इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन इज पासड, मतलब जब ये रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन ये मेजॉरिटी के साथ होगा। मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, मतलब मैंने आपको जो मेरा लेक्चर है ना, मतलब मेजॉरिटी के, मतलब उसमें मैंने आपको बोला सिंपल क्या होती है, स्पेशल क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। आप वो लेक्चर ज़रूर देखना, अगर मैं यहाँ पर उसको डिस्कस करूँगा तो वो मतलब बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर बताया गया है कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। सपोज कि हमें पता है कि लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 543, और इसका 2/3 जब मतलब मतलब फेवर करेगा, हाँ प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहिए, तो ये फिर रेजोल्यूशन पास होगा वहाँ से, ठीक है। लेकिन इस रेजोल्यूशन को लाने से पहले प्रेसिडेंट को एक एडवांस नोटिस दी जाती है, मतलब 14 डेज़ की नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट साहब आपको मतलब हम इम्पीचमेंट कराने जा रहे हैं, तो आप अगर आपको कुछ कहना है तो तब तक आप ये डिसाइड कर लीजिए। तो ये मतलब एडवांस नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट को बिफोर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, इसको ये एडवांस नोटिस दी जाती है। और आपको ये याद रखना इम्पीचमेंट प्रोसेस इज क्वैसे जुडिशल, क्योंकि इसको मतलब दोनों हाउसेस से पास करना पड़ता है, कि इसको मतलब एडवांस नोटिस भी दी जाती है, कि ताकि प्रेसिडेंट मतलब यहाँ जिस हाउस से इनिशिएट किया गया ये मतलब रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, वो वहाँ जा सके और उनको बोलेगा कि आप मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं माफ़ी माफ़ी वगैरह कुछ मांगूंगा। तो इसी को इसलिए इसको बोलते हैं मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इज कैसा ही जुडिशल। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है आपको, इलेक्शन के टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मतलब जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उस टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोनों हाउसेस से, चाहे फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम जब इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट को, जब उसको मतलब रिमूव करना होता है, डिसमिस करना होता है प्रेसिडेंट को, उस टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेस से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, मतलब मतलब इलेक्शन के टाइम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं दोनों हाउसेस से। अब बात यह है कि अगर
मतलब क्या पता है, मतलब प्रेजेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, मतलब वो बीमार पड़े या इसको हटाया गया है या उसकी डेथ हो गई या कहीं पे वो और गया, तो उस टाइम क्या हो सकता है प्रेजेंट को। अगर प्रेजेंट ऑफिस में नहीं है तो उस टाइम वाइस प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट बन सकता है। अगर वाइस प्रेजेंट भी नहीं है उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है प्रेजेंट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है उस टाइम सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उस टाइम प्रेजेंट बन सकता है। ठीक है, अब आ जाती है बारी किसकी, पावर्स। मतलब प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है। देखिए पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ली जाती है ना, मतलब हमारे कंट्री में, मतलब सपोज नीति आयोग बनाना है, उसको अमेंडमेंट करना है, प्लानिंग कमीशन कुछ करना है, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये किसके नाम ली जाती है, ये प्रेसिडेंट के नाम से ली जाती है। हालांकि मैंने आपको पहले बोला प्रेसिडेंट एक मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये करता कुछ नहीं है, बल्कि इसको सब मतलब इसको कहाँ से मतलब बताया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वही इसको एडवाइस करते हैं कि उन्हीं एडवाइस के बेस पे प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मतलब अपॉइंटमेंट है, मतलब जो अपॉइंटमेंट होती है किसी की, मतलब प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉइंट करता है। और कौन जो अदर मिनिस्टर्स होती है, कंप्ट्रोलर एडिटोरियल जनरल होता है, यूपीएससी के मेंबर्स होता है। लेकिन ये आपको याद रखना है, जो अपॉइंटमेंट होती है ना, खाली ये पता है कि ये मैंने आपको पहले बोला कि प्रेसिडेंट को मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन ये आपका अभी आगे आएगा ये लेक्चर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वहाँ पर आपको पता चलेगा। लेकिन जो ये बाकी मेंबर्स हैं ना, सीएजी यूपीएससी मेंबर्स वगैरह, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे इन बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकता है प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, लेकिन ये एडवाइस मतलब बाइंडिंग होगी किसको, प्रेसिडेंट को। मतलब जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा डेफिनेटली। और अगर कुछ मतलब SC ST को कुछ मतलब करना है, चेंज लानी है, उसमें डिक्लेरेशन करनी है उसके बारे में कुछ, तो वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है। और जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, वो होता है यही प्रेसिडेंट। अब आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए ये समन भी कर सकता है या प्रोरोगेटिव भी कर सकता है किसको, पार्लियामेंट है। देखिए समन मतलब ये करता है कि जो भी सेशंस होते हैं ना पार्लियामेंट है, उनको ये मतलब स्टॉप करता है, रोक देता है। ये मतलब किसके पास पावर है, ये प्रेसिडेंट के ये पास पावर है। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये भी इसको कौन मतलब सजेस्ट करता है, कौन एडवाइस देता है, जो स्पीकर होते हैं ना लोकसभा का। ये मतलब अपनी, मैंने आपको बोला ना प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। लेकिन हाँ किसके नाम पर हो जाती है, मतलब जो समन होता है, प्रोरोगेटिव होता है सेशन पार्लियामेंट को, और जो डिसोल्यूशन होता है लोकसभा को, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है इस प्रेसिडेंट को, क्या जो ये लोकसभा इसको आप मतलब डिसॉल्व करो, ख़त्म करो। ये भी किसके हाथ में, मतलब किसके नाम से होता है, प्रेसिडेंट के नाम से होता है, लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर से मिलती है। और ये क्या करता है प्रेसिडेंट साहब, ये एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन, जब आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब फर्स्ट सेशन होता है उसको ये एड्रेस करता है। और जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल का, उसको भी एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट। और ये नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स राज्यसभा को, ये मैंने आपको पहले ही बोला। लेकिन हमें क्या चाहिए, जब भी मतलब मनी बिल इंट्रोड्यूस करनी होती है उस टाइम हमें प्रेयर रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए इसकी रिकमेंडेशन, इसकी रजामंदी होनी चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की उसमें। और जब हमें कुछ स्टेट है, मतलब स्टेट को कुछ चेंज वेंज करना होगा, न्यू स्टेट बनानी होगी, बाउंड्रीज वाउंड्रीज वगैरह अल्टर करनी होगी, उस टाइम भी हमें प्रेयर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है किसी प्रेसिडेंट से। इसके बगैर ये नहीं हो सकता है, पहले हमें प्रेसिडेंट को मतलब बोलना पड़ेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, जब वो बोलेगा उसके बाद होगा। और आर्टिकल 23 आपको ऑर्डिनेंस पावर देता है प्रेसिडेंट को, अंडर आर्टिकल 123 ये क्या बोलता है कि ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ इफ। देखिए जब मतलब कोई भी हाउस नहीं होगा, मतलब यहाँ कंट्री में, मतलब लोकसभा भी नहीं होगा या राज्यसभा भी नहीं होगा, या अगर दोनों में से खाली एक ही हाउस है, उस टाइम भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब वही होता है जैसे पार्लियामेंट एक्ट ला आता है ना, जब वो मतलब अपने वहाँ ऑफिस में होती है लोकसभा राज्यसभा। लेकिन जब यहाँ पर कोई है ही नहीं, ना लोकसभा है ना राज्यसभा है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ये मतलब कि ये क्यों दी गई इसको पावर, क्योंकि क्या पता कभी कुछ अर्जेंट मैटर आए, कुछ इमरजेंसी हो, मतलब हमें पता है कि उस टाइम ना लोकसभा होगा ना राज्यसभा होगा, लेकिन फिर कौन डिसीजन लेगा, उस टाइम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। मतलब ये भी लॉ होते हैं, जो पार्लियामेंट के एक्ट्स होते हैं ना, ऑर्डिनेंस भी सेम टू सेम वैसे होते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। इसके जो ऑर्डिनेंस इशू है, आप मतलब ये नहीं बोल सकते जैसे पार्लियामेंट मतलब अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं भी करूँगा, लेकिन ये पावर नहीं दी गई है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस में। ठीक है, अब आती है जुडिशल पावर में कि मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। प्रेसिडेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह से मतलब बातचीत कर सकता है, उनसे एडवाइस ले सकता है। लेकिन जो एडवाइस है ये मतलब ये उस पर बाइंडिंग नहीं है, मतलब जो ये एडवाइस लेगा कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से वगैरह, और ये बाइंडिंग नहीं होकर प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस को मतलब डिक्लाइन भी कर सकता है।
डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या आता है कि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करता है प्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इंटरनेशनल पे, ठीक है। और मिलिट्री पावर्स में क्या आता है कि ये सुप्रीम कमांडर है डिफेंस का, और यही मतलब जो होते हैं ना नेवी नेवी वगैरह चीफ वगैरह कौन है, यही मतलब वो अपॉइंट करता है, और ये डिक्लेयर करता है वार भी और पीस भी यही करता है जब इसको। लेकिन ये आपको मैंने पहले बोला सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब जब उसको पार्लियामेंट लोकसभा से परमिशन मिलेगी, मतलब आपको ये करना है फिर प्रेजेंट कर सकता है। अब आती है यहाँ पे वीटो पावर्स ऑफ प्रेजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। देखो वीटो पावर्स क्या, वीटो का मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फॉरबिड, मतलब मना करना। हमें पता है कि बिल तभी एक्ट बनेगा जब उसको एक्सेंट या जब उसको सिग्नेचर कौन देगा, प्रेजेंट, वरना वो बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा, वो बिल ही रहेगी। अंडर आर्टिकल 111 में ये कहा जाता है कि जो बिल पास जब होगी, मतलब वो जब जब इसको मतलब ये लोकसभा राज्यसभा जब बिल को पास करके पार्लियामेंट है, उसके बाद वो प्रेजेंट के पास जाएगी। मतलब जब बिल वहाँ से इनिशिएट होगी इधर लोकसभा या राज्यसभा, फिर वो प्रेजेंट के पास जाती है, तो प्रेजेंट के पास उसके पास जब प्रेजेंट के पास बिल जाती है उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मतलब वो उस बिल को क्या कर सकता है प्रेजेंट, अब इस बिल को क्या कर सकता है जब इसको बिल दी जाती है पार्लियामेंट से। नंबर 1 ही कैन गिव एक्सेंट, मतलब ये इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको साइन दे सकता है। नंबर 1 विथ होल्ड एक्सेंट, मतलब ये इसको मना कर सकता है, ये मतलब सिग्नेचर मतलब ये एक्सेंट देने से मना कर सकता है, या वो रिटर्न कर सकता है बिल को, या इसको बोलता है कि आप वापस करो बिल। लेकिन अगर मनी बिल होगी, मनी बिल को प्रेजेंट रिटर्न नहीं कर सकता है, मनी बिल को प्रेजेंट को या इसको एक्सेंट देना ही पड़ेगा, या इसको मतलब मना करना पड़ेगा, ना कि इसको रिटर्न कर सकता है। बट ये आपको याद रखना है कि अगर जब मतलब ये रिटर्न कर, सपोज कि आप ये मनी बिल नहीं है, ये मतलब कोई ऑर्डिनरी बिल थी, तो प्रेजेंट ने इस बिल को वापस किया। लेकिन जब ये फिर से मतलब पार्लियामेंट में गई, पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट अगर इसको फिर से प्रेजेंट के पास लाती है इस बिल को, तो उस टाइम प्रेसिडेंट को मतलब ये कंपलसरी है, उस टाइम प्रेसिडेंट को साइन देना ही पड़ेगा। मतलब जब दोबारा फिर से वही बिल प्रेसिडेंट को दी जाएगी, तो प्रेसिडेंट इसको मतलब इस टाइम मतलब दोबारा मना नहीं कर सकता है, इस टाइम इसको बिल को साइन करना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं 4 टाइप्स ऑफ वीटो कि हमारे प्रेसिडेंट मतलब जो वीटो पावर से ये टोटल कितने हैं, 4 है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट को बस 3 मिले हैं। ये मैं आपको बोलूँगा कौन कौन। देखिए, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि ये मतलब साइन नहीं करता है, मतलब प्रेजेंट ये मतलब मना करता है साइन करने से। दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो, मतलब जब बिल, मैंने आपको बोला जब प्रेजेंट साहब रिटर्न करता है बिल को, लेकिन अगर उसी बिल को फिर से प्रेजेंट को मतलब प्रेजेंट के पास पेश किया जाएगा, तो उस टाइम प्रेजेंट को इसको साइन देना ही पड़ेगा जब दोबारा सेम बिल उसके पास लाई जाएगी। लेकिन ये मतलब क्वालिफाइड वीटो है ना, यहाँ पर वो बिल आपको विथ हायर मेजॉरिटी पास करनी पड़ेगी, मतलब आपको वो सिंपल मेजॉरिटी में पास नहीं करेंगी, आपको मतलब हायर मेजॉरिटी, मतलब आपको 2/3 से वो बिल फिर से पास करनी पड़ेगी अपने हाउसेस में, तभी मतलब आप तभी जो ये प्रेजेंट है ये उसको एक्सेंट दे सकता है। लेकिन जो क्वालिफाइड वीटो है ना, ये हमारे प्रेजेंट को नहीं है। बाकी 3 है, एब्सोल्यूट भी है, सस्पेंसिव भी है, पॉकेट वीटो भी है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो हमारे प्रेजेंट को नहीं है। अब आता है सस्पेंसिव वीटो। देखिए सस्पेंसिव वीटो क्या है, सस्पेंसिव वीटो होता है आफ्टर रिटर्न, ये भी मतलब क्वालिफाइड वीटो की तरह होता है, लेकिन इसमें जब दोबारा मतलब वो वही बिल प्रेजेंट को फिर से दी जाएगी, लेकिन इस टाइम इन हाउसेस को ये सिंपल मेजॉरिटी से मतलब पास करनी होती है, मतलब यहाँ पर इनको हायर मेजॉरिटी से पास नहीं करनी होती है, और प्रेजेंट को यहाँ पर इस बिल को साइन करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इसका ये साबित होता है, तो यहाँ पर हम सस्पेंसिव की बात कर, सस्पेंसिव वीटो। देखिए मैंने आपको बोला सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, ये भी क्वालिफाइड वीटो की तरह होता है। यहाँ पर मतलब जब वही बिल फिर से उस प्रेजेंट के पास मतलब ली जाती है, उस टाइम प्रेजेंट को साइन मतलब देना ही पड़ेगा, उस टाइम प्रेजेंट मना नहीं कर सकता है फिर से। लेकिन आपको ये मतलब आपको इसको मतलब फिर से इस बिल को पास करने के लिए एक हायर मेजॉरिटी नहीं चाहिए, आपको बस सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। देखिए इसको क्यों बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। यहाँ पर प्रेजेंट का जो ये वीटो पावर है इसको ओवरराइड किया जाता है, क्योंकि हम सस्पेंशन मतलब इसका जो वीटो है ये सस्पेंड होता है। देखिए कैसे, मतलब जब हम फिर से मतलब वही बिल इसके पास लाते हैं, तो उस टाइम प्रेजेंट मतलब मना नहीं कर सकता है, मतलब उस टाइम उसके पास जो वीटो पावर है वो खत्म होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और जो लास्ट में आता है वो ये है कि पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो इसका मतलब है नो एक्शन ऑन बिल, मतलब प्रेजेंट के पास कोई बिल आई, प्रेजेंट ने क्या किया, उसको अपने पॉकेट में रखा और बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, रहने दो, ये भी पॉकेट में ही
तो क्या पता इंटरेस्ट में, क्या पता सेविंग से बढ़ जाएगी। मतलब नो एक्शन ऑन बिल, मतलब कोई एक्शन नहीं ली जाती है इस टाइम बिल को, मतलब ये खाली इसका नाम ही पॉकेट वीटो वही है। देखिए पहला क्या है, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब यहाँ पर आपको याद होगा जो इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उसका आपको एक टर्म याद होगा जब इंटरव्यू में हर टाइम बोलते हैं एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो, मतलब मैं नहीं करूँगा, मतलब यहाँ पर मना किया जाता है साइन करने को। क्वालिफाइड सस्पेंस सेम है पॉकेट, मतलब उस टाइम कोई एक्शन नहीं ली जाती है उस बिल को। ठीक है, अब आती है बारी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं ना, वहाँ पर प्रेजेंट को कोई वीटो पावर नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रेजेंट को कोई पावर नहीं है, प्रेजेंट हैज़ नो वीटो पावर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये किसने बताया, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। यहाँ पर प्रेजेंट को कंपलसरी है कि उसको साइन देना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ना वो रिटर्न कर सकते हैं, ना मना कर सकते हैं, ना पॉकेट में रख सकता है, उसको साइन देना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब हम बात करेंगे प्रेजेंट वीटो ऑन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, मतलब जब बिल पास होती है पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा राज्यसभा से, मतलब जब बिल पास होती है उस टाइम प्रेजेंट का वीटो क्या है। देखिए हमें पता है कि अगर फिर से इस मतलब लोकसभा ने अगर फिर से वही बिल प्रेजेंट के पास लाई तो इस टाइम प्रेजेंट को साइन देना ही पड़ेगा। जब दोबारा इसको वही बिल ली जाती है उसके सामने, प्रेजेंट के सामने, उस टाइम प्रेजेंट मतलब मजबूर है, मतलब उसको देना ही पड़ेगा साइन। लेकिन प्रेसिडेंशियल वीटो ऑन बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर लिखा है मैंने स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जब बिल पास होती है किसी स्टेट लेजिस्लेचर से उस टाइम प्रेसिडेंशियल वीटो का क्या पावर है। यहाँ पर अगर मतलब इन्होंने मतलब प्रेसिडेंट ने मना किया है, प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया है किसी मतलब बिल को जो स्टेट से ऑरिजिनेट हुई थी, इनिशिएट हुई थी, लेकिन अगर इस बिल को फिर से इन स्टेट लेजिस्लेचर ने फिर से प्रेसिडेंट के पास मतलब दिया, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है कि वो इसको मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट मतलब मजबूर नहीं है, मतलब वो इसको साइन देगा। वो यहाँ पर फिर से इसको रिटर्न कर सकता है या मना कर सकता है साइन देने से। लेकिन जब कोई बिल पार्लियामेंट से दोबारा मतलब रिटर्न होगी प्रेसिडेंट के पास, वहाँ पर प्रेसिडेंट को साइन देना पड़ेगा। लेकिन जब सेम बिल स्टेट लेजिस्लेचर से मतलब फिर से इनिशिएट होगी, मतलब दोबारा प्रेसिडेंट के पास ली जाएगी, उस टाइम प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, वो इसको मना भी कर सकता है या फिर से रिटर्न कर सकता है। ये आपको याद रखना था। अब आती है बारी पैरडोनिंग पावर्स ऑफ प्रेजेंट, मतलब माफ़ करने का जो पावर है ना, वो प्रेजेंट के पास पावर है। ये आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए अगर आपका कुछ मतलब क्राइम है, आपका ऑफेंस है, जुर्म है, वो अगेंस्ट यूनियन लॉ से है, उस टाइम आपको प्रेजेंट पैरडॉन कर सकते हैं, माफ़ कर सकता है। अगर आपका पनिशमेंट सेंटेंस जो है, मतलब आप अगर आपका कोर्ट मार्शल भी है तो उस टाइम भी आपको प्रेजेंट मतलब पैर डाउन कर सकते हैं, माफ़ कर सकता है। अगर आपका सेंटेंस मतलब डेथ सेंटेंस भी दिया गया होगा, सपोज़ कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर आपको मतलब डेथ सेंटेंस बोलेगी, लेकिन जब तक प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट डिसीजन वहाँ पर भी मतलब फाइनल होगा। अगर आपको प्रेजेंट बोलेगा कि आपको डेथ सेंटेंस है वो फाइनल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर ये बोलेगा भी आपको डेथ सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट इसको मतलब पैड ऑन भी कर सकते हैं, माफ़ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट का डिसीजन फाइनल होगा। अब आता है जो पहला, इसके पास 5 पैडॉन की पावर से प्रेजेंट को अंडर आर्टिकल 72, ये आपको याद रखना है। पहला आता है पैडॉन। देखिए इसका मतलब यह है कि फ्री फ्रॉम ऑल, मतलब अगर आपने कोई भी क्राइम किया हो, अगर आपने रेप किया होगा, मर्डर किया होगा, कोई और किया होगा, उसको सज़ा उसको सज़ा मिलनी से, सपोज़ कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, और आपके क्राइम को सज़ा मिली, मतलब आपको फांसी दी जाएगी या आपको डेथ सेंटेंस मिला गया या आपको कुछ और मिला गया सज़ा, लेकिन प्रेसिडेंट सज़ा भी माफ़ कर सकता है आपका और क्राइम भी माफ़ कर सकता है आपका। यहाँ पर ये होता है पैडॉन पावर, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल। जो दूसरा आता है वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब यहाँ पर आपका जो पनिशमेंट है ना, उसको थोड़ा मतलब थोड़ा लाइटर वे में किया, लाइटर फार्म फ्रॉम हायर फार्म टू लाइटर फार्म। मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दिया है तो प्रेजेंट उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर सकता है। मतलब आपको डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट कौन कर सकता है, वो कर सकता है प्रेजेंट। तीसरा आता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब ये है कि आपको एक पीरियड कम किया जाएगा सेंटेंस का, ना कि कैरेक्टर। मतलब जो आपका नेचर है, मतलब सेंटेंस का मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वहाँ पर आपको लाइफ इम्प्रिजन, सपोज़ कि आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको 5 ईयर्स की जेल है, यहाँ पर प्रेजेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, वो इसको 2 साल कर सकता है। मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड कम किया जा सकता है, वो होता है रिमिशन। मतलब रिमिशन का मतलब ये होता है टाइम पीरियड कम करना।
चौथा जो है वो है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब ये है कि जब कोई स्पेशल कंडीशन आती है ना, मतलब अगर किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होगी या सपोज़ कि मतलब प्रेगनेंसी आ गई वहाँ जेल वेल में, तो वहाँ पर भी मतलब सज़ा कम किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड भी कम किया जा सकता है, और टाइप जो होगा आपका मतलब जुर्म मतलब सज़ा का, चाहे वो डेथ सेंटेंस होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, वो भी कम किया जा सकता है। मतलब जब ये कंडीशंस होगी, आपके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होगी या प्रेगनेंसी का मतलब कुछ कंडीशन होगी उस टाइम। और जो लास्ट में आता है वो है रिप्राइव। ये होता है स्टे, मतलब जब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब डिसीजन दिया कि आपको डेथ सेंटेंस है, लेकिन उस टाइम प्रेसिडेंट ये कर सकता है, ये थोड़ा इसको स्टे ला सकता है, मगर इसको रोक सकता है कुछ ही दिन। ये होता है रिप्राइव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना होगा, मतलब प्रेसिडेंट आपका जो डेथ सेंटेंस है उसको मतलब माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ये नहीं है। बाकी गवर्नर के पास भी यही मतलब पावर्स है, पैटर्निंग पावर्स, लेकिन वो आपको डेथ सेंटेंस माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट आपको डेथ सेंटेंस माफ़ कर सकता है। तो आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट का, ठीक है। देखिए आपका प्रेजेंट हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब आती है बारी वाइस प्रेजेंट की। बस अब 10-15 मिनट में आपको लूँगा, आपका ये पूरा मतलब जो वो यूनिट एग्जीक्यूटिव है ना, प्रेजेंट, वाइस प्रेजेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, सबका सब क्लियर होगा। देखिए वाइस प्रेजेंट क्या है, मैंने आपको बोला प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन के टाइम, प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम नॉमिनेट नहीं करते। ये मैं आपको वही डिफरेंस यहाँ पे समझा रहा हूँ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आपको यहाँ पर एक रिवीजन होगा 1 मिनट में, जल्दी जल्दी। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसके इलेक्शन में बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। ये आपको याद रखना, यहाँ पर बोथ इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, किसके दरमियान, वाइस प्रेसिडेंट के दरमियान। और जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट वो है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब वोट हियर। यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होती है, वो मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिड नॉट पार्टिसिपेट, मतलब वो यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी की एज क्या है, 35, और वाइस प्रेसिडेंट भी की एज क्या है, 35। ये आपको याद रखना है। देखिए इसका भी प्रोसेस वही है इलेक्शन का, जैसा मतलब कि प्रेसिडेंट का है। बस इसमें यही फ़र्क क्या है, प्रेसिडेंट में खाली इलेक्टेड मेंबर्स, और वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। लेकिन प्रेसिडेंट का जो जब इम्पीचमेंट होता है, जब उसको डिसमिस किया जाता है, उस टाइम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब उसका इम्पीचमेंट होता है, उस टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इलेक्शन के टाइम, ठीक है। देखिए इसका भी वही सेम मैनर है, मतलब सेक्रेट बैलेट जो मैंने आपको बोला, मतलब किसी को पता नहीं चलता कि मतलब कौन सा कैंडिडेट किसको मतलब वोट आ रहा है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये 3 टर्म्स इसके इलेक्शन के मैनर में आती है। यहाँ पर भी अगर कोई डाउट होगा इसके इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वहाँ पर फाइनल होगा, मतलब वही फिर डिसाइड करेगा कि क्या करना है। और जो इसकी ओथ होती है, मतलब मैंने आपको बोला प्रेसिडेंट की ओथ कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट। या अगर प्रेसिडेंट किसी को चाहे कि किसी और को अपॉइंट करेगा तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसमें कौन दे सकता है, प्रेसिडेंट दे सकता है वाइस प्रेसिडेंट को ओथ। और जो इम्पीचमेंट है इस वाइस प्रेसिडेंट का, मैंने आपको बोला कि जो इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का, मतलब वो दोनों हाउस, मतलब वो कोई भी हाउस मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन जो यहाँ पर इम्पीचमेंट होगा ना, यहाँ इस वाइस प्रेसिडेंट का, वो खाली इनिशिएट कहाँ से होगा, राज्यसभा से। मतलब राज्यसभा इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगी किसको, हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को। और ये क्या मतलब इस राज्यसभा को ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से वहाँ पर पास करनी होगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब सपोज कि लोकसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है, इसकी मतलब टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की, एक सेकंड, लोकसभा की टोटल राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है 250। इसकी आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मतलब सपोज कि उस दिन 250 नहीं है प्रेजेंट राज्यसभा में, उस टाइम खाली 200 है, ठीक है। और आपको इसी का इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, मतलब अब आपको इसका 50% चाहिए, ठीक है। मतलब अब आपको 2% का मतलब 2/3 चाहिए, जो इसका मतलब 2/3 होगा, वही उसी मेजॉरिटी से आपको मतलब ये रेजोल्यूशन जो आपने लाया है इम्पीचमेंट का, वो आपको पास करना पड़ेगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब इफेक्टिव उस टाइम कितनी स्ट्रेंथ है उस हाउस की, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये मैंने आपको मेजॉरिटी टाइप में मेरा जो लेक्चर है मैंने सबको समझाया है वहाँ पर। ये मतलब राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगी, लेकिन जो लोकसभा है इम्पीचमेंट होगा, डिसमिसल होगा वाइस प्रेसिडेंट का, राज्यसभा उसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगी, मतलब 2/3। लेकिन जब वो पास होगी लोकसभा में, वहाँ पर इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास की जाए, लेकिन वहाँ पर मतलब आपको खाली 50% जब सपोर्ट करेगी इसको, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उस टाइम। अब बात आती है पावर्स की, वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर्स कौन कौन से। देखिए वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। ये क्या होता है, सपोज यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि जो स्पीकर होता है ना लोकसभा का,
जो उसके फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी वही पावर्स मिलते हैं जो मतलब स्पीकर होता है लोकसभा का। इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जो इसकी सैलरी है वाइस प्रेसिडेंट की, मतलब वो 2018 से पहले कितनी रखी गई थी, वो 125 लाख रखी गई थी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया 4 लाख। ये किसके पास पावर है? ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, मतलब इनकी सैलरी कितनी मतलब मैं रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला उस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी रखी गई, 2 लाख से 5 लाख रखी गई। और जब मैंने आपको उस लेक्चर पहले ही बोला, इसमें जब मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होगा, उसकी मतलब ऑफिस में जब प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, मतलब चाहे इसकी डेथ होगी या इसको हटाया गया होगा वहाँ ऑफिस से, तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट होगा इस मतलब उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट बनेगा प्रेसिडेंट। लेकिन खाली वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है प्रेसिडेंट आपका 6 मंथ्स तक, मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड है। वाइस प्रेसिडेंट भी आपका प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन खाली 6 मंथ्स तक, ये आपको याद रखना है। देखिए प्रेसिडेंट भी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया। अब आप बारी है प्राइम मिनिस्टर की। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, उसके मतलब उसके पास उतनी पावर्स नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, इसको बोला जाता है डिफेक्टो रूलर। जो प्रेसिडेंट है वो होता है हेड ऑफ स्टेट, मतलब वो इसको बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है इसको बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सारा का सारा कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है, ना कि प्रेसिडेंट आपका। अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्राइम मिनिस्टर की? देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मतलब स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको अच्छे से समझाया, लेकिन यहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने वो नहीं मतलब साबित किया है। आर्टिकल 75 ये बताता है आपको कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट मतलब अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपनी मर्जी है प्रेसिडेंट को, मतलब इसका मतलब ये नहीं अगर प्रेसिडेंट को मतलब कुछ भी लगेगा, कोई भी आदमी इसको लगेगा कि मैं इसको प्रेसिडेंट, उसको मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है इसके लिए। कंडीशन क्या है कि जिस मतलब पर्सन को, जिस लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एज मतलब प्राइम मिनिस्टर, उसकी मेजॉरिटी पार्टी मतलब उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा में उस टाइम, मतलब उसकी जो पार्टी है उसमें उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए उस टाइम लोकसभा में। ठीक है। अगर कोई भी उसकी मतलब मेजॉरिटी नहीं होगी मतलब वहाँ पर आपको लोकसभा में, तो फिर उस टाइम प्रेसिडेंट की अपनी पर्सनल चॉइस है, मतलब वो फिर उस टाइम अगर चाहेगा तो मतलब किसी और को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन तब जब उस लीडर की मतलब मेजॉरिटी पार्टी नहीं होगी लोकसभा में। अगर उस लीडर की, उस पर्सन की मेजॉरिटी पार्टी है लोकसभा में, तो फिर उसको मतलब उसी पार्टी से मतलब उस पर्सन को चुनना पड़ेगा, जो फिर वो मतलब पार्टी डिसाइड करेगी हम किसको चुनेंगे, तो वहाँ पर वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब बारी है और फिर जब उस लीडर को चुनाया जाएगा, मतलब जिसकी मेजॉरिटी नहीं होगी, जब उसको मतलब प्रेसिडेंट अपनी पर्सनल चॉइस से चूज़ करेगा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन उसको फिर ये बताया जाता है कि आपको विद इन 1 मंथ में आपको मतलब मेजॉरिटी शो करनी पड़ेगी हाउस में। ठीक है, तो यार क्या कैसा हो, विद इन 1 मंथ में उस लीडर को, उस पर्सन को मतलब कॉन्फिडेंस देना, मतलब दिखाना होगा उस पार्टी में। जब मतलब वो कॉन्फिडेंस मतलब दिखाएगा, मतलब जब वो मेजॉरिटी दिखाएगा अपनी उस पार्टी में, फिर उसको 1 मंथ के बाद मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर चुनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है ना कि इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट आपका इलेक्ट होता है और प्राइम मिनिस्टर आपका अपॉइंट होता है, मतलब इसको अपॉइंट किया जाता है ना कि इलेक्ट किया जाता है। और आपको ये मैं यहाँ पर बात बताऊँगा जनरल, कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है मतलब वो किसी भी हाउस से मतलब हो सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन जो ब्रिटेन का है ना, ब्रिटेन, वहाँ पर क्या सिस्टम है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जो लोकसभा का मेंबर होगा। ये डिफरेंस है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर में। अब यहाँ पर और टर्म है प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या ये है कि इसका जो मतलब कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, कि जैसा कि मैंने आपको बोला प्रेसिडेंट की मतलब टर्म कितनी है ऑफिस की, वो है 5 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स्ड टर्म क्या नहीं उस टाइम इसका जो फिक्स्ड टर्म मैंने आपको बोला था कि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड नहीं किया है, ये तब तक ऑफिस में रह सकता है जब तक इसकी मेजॉरिटी लोकसभा में है। इसकी मेजॉरिटी जब खत्म होगी लोकसभा में, तो उस टाइम मतलब प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ना कि मतलब इसका कोई टर्म नहीं है, मतलब 5 साल तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा, इसकी मेजॉरिटी पे डिपेंड है। ठीक है। और ये ऑफिस करता है होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट इसको मतलब चाहे तो कभी भी हटा सकता है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को हटाना। एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा,
देन ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड, ये आपको मैंने अभी बोला। लेकिन जब वो मतलब कॉन्फिडेंस लोकसभा में मतलब हार जाएगा तो उस टाइम वहाँ पर इसको किसके मोशन से मतलब हटाया जाता है, जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब जब इसकी पार्टी की मतलब मेजॉरिटी होती है वो ख़त्म होती है तो उस टाइम इनको साइन करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी इसके मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ये मतलब खुद ब खुद डिज़ाल्व होती है उस टाइम। अब आती है पावर्स की बारी। प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर्स है? देखिए, मैंने आपको बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन किसके एडवाइस पे? जो जो मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा प्राइम मिनिस्टर इस प्रेसिडेंट को, मतलब आप इस पर्सन को अपॉइंट करो, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उस पर्सन को, ना कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट उसको मतलब अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट करेगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की राय लेनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अगर इसको लगता है कि इसके मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मतलब ऐसा पर्सन है कि जो मतलब किसी पॉलिसी में एग्रीमेंट नहीं करता है तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इसको बोल सकता है उस पर्सन को कि आप रिज़ाइन करो। अगर वो पर्सन रिज़ाइन करने से मना करेगा तो उस टाइम क्या होगा, ये प्राइम मिनिस्टर इससे रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट से कि ये बंदा है जो ये मिनिस्टर है इसको आप मतलब डिसमिस करो पोस्ट से, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी को एग्री नहीं कर रहा है। ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मतलब मीटिंग्स होती है इनको भी प्रिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और ये कोलैप्स कर सकता है मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करेगा या इसकी डेथ होगी बाय चांस तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है खुद ब खुद डिज़ाल्व होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ख़त्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ख़त्म उसी टाइम। और ये प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल चैनल होती है किसके बीच? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर कोई डिसीजंस लेता है तो मतलब ये इनके डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर कहाँ तक लेता है? प्रेसिडेंट के पास लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल चैनल होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर आपका। और ये लीडर भी होता है लोकसभा का, प्राइम मिनिस्टर आपका लीडर होता है लोकसभा का। और ये प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप समन करो, मतलब आप बंद करो जो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट है। जब मतलब प्राइम मिनिस्टर इसको एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को तभी प्रेसिडेंट मतलब समन कर सकता है जो सेशंस होती है पार्लियामेंट में। ठीक है। और ये जो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ये मतलब रिकमेंड भी कर सकता है इस प्रेसिडेंट को कि जो ये लोकसभा इसको आप डिज़ाल्व करो। डिज़ाल्व का मतलब होता है कि फिर नए इलेक्शंस हो गए लोकसभा में। डिज़ाल्व का मतलब यहाँ पर ख़त्म होगा यहाँ पर लोकसभा। और ये होती है टेम्परेरी बॉडी लोकसभा, मैंने आपको बोला है मतलब ये डिज़ाल्व होती है, लेकिन राज्यसभा डिज़ाल्व नहीं होती है, राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी। और जो प्राइम मिनिस्टर है ये होता है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग की, जो मतलब प्लानिट कमीशन इसको पहले कहा जाता था। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसफ़र किया था नीति आयोग में। और जो मुर्रो है एक मतलब ब्रिटिश एक्सपर्ट है, वो बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। मतलब आपको पता है कि जो शिप होता है उसका जो चलाता है उसको बोलते हैं कैप्टन। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो मतलब प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। मतलब यही है कैप्टन शिप का, मतलब फिर जो कैप्टन चाहेगा शिप को कर सकता है। यहाँ पर वही मतलब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी चाहता है वो कर सकता है। देखिए, अब बारी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, आपका मतलब लास्ट है, बस 2-3-4 मिनट में यह ख़त्म होगा आपका पूरा का पूरा लेक्चर। देखिए, आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बोलता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और ये एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। और इनकी एडवाइस बाइंडिंग होगी किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ एडवाइस करते मतलब COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट को ये मानना ही पड़ेगा, ये मतलब मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस प्रेसिडेंट के पास एक पावर दी गई कि मतलब वो इनकी एडवाइस को एक बार मतलब प्रेसिडेंट इनको बोल सकता है कि आप प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिए कि जो आप बोल रहे हो क्या ये ठीक है या गलत है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर से वही एडवाइस इस प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आपको ये करना है तो उस टाइम प्रेसिडेंट मतलब मना नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको बोलता है कि एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस को कभी मना नहीं कर सकता है। इसको ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट हर कोई जो काम करता है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोलती है। मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी कुछ भी नहीं करता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको बोलती है कैबिनेट मिनिस्टर्स उन्हीं के बेसिस पे प्रेसिडेंट अपना काम चलाता है। ठीक है। इसलिए प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ना कि रियल एग्जीक्यूटिव है। अब आती है हमारी आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 70 मैंने आपको 75 क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है।
आर्टिकल 78 क्या बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ये कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट से, मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन ले रहे हैं ऑन मतलब किसके रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन के रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर वो मतलब वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा किसको, प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल 78 आपका बोलता है। अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सपोज ये एक ऊपर की पहाड़ी है, इसके नीचे आता है आपका कैबिनेट, और कैबिनेट के नीचे आता है आपका किचन कैबिनेट। मतलब यहाँ पर 60-70 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर 2 से 4 या 5 तक होते हैं किचन कैबिनेट में। मैं आपको अब यही डिस्कस करूँगा यहाँ पर, बस इसके बाद आपका लेक्चर खत्म होगा। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। मतलब जो ये कर रहे हैं डिसीजन लेते हैं ये मतलब किसको रेस्पॉन्सिबल करते हैं, लोकसभा को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लेकिन इनको कहा जाता है कि दे वर्क एज ए टीम। मतलब यहाँ ये खुद तैरेंगे, यहाँ खुद डूबेंगे एक साथ, स्विम आर स्विमिंग टुगेदर। इसका मतलब ये है कि लोकसभा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस टाइम रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा डिसॉल्व कीजिए, तो उस टाइम उसको मतलब लोकसभा डिसॉल्व करनी पड़ेगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्विम और सिंक टुगेदर, मतलब डूबे भी एक साथ और तैरेंगे भी एक ही साथ। ये होता है इसका मतलब। अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और किचन कैबिनेट में फ़र्क क्या है। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है 60 से 70 मेंबर्स होते हैं इसमें, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स में होते हैं खाली 15 से लेकर 20 तक, और किचन कैबिनेट में होते हैं 3 से लेकर 5 तक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं तीनों के तीनों, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं सारे, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी आते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर्स भी किस में आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर मतलब खाली एक होता है, और ये पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और जो किचन कैबिनेट है ये भी किसका पार्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर का। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कभी मतलब मीट नहीं करते हैं, मतलब ये कभी किसी मतलब डिसीजन में मतलब मीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, मतलब ये मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है इनको मिलना किसी मीटिंग में, तो इसलिए मतलब ये मीट नहीं करते। लेकिन जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है ये हर हफ्ते में एक बार मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि मेंबरशिप काम है तो मतलब थोड़ा ईजी होता है इनको मिलना, तो इसलिए ये मतलब ये मीट करते हैं। ये किचन कैबिनेट भी मीट करते हैं क्योंकि 3 से 4 ही मेंबर्स होते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसको मतलब पावर्स दिए गए हैं, लेकिन थोड़ी में, मतलब ये प्रैक्टिकल में नहीं है। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इन जो मतलब पावर्स दिए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उनको प्रैक्टिकल में कौन मतलब यूज़ करता है, एक्सरसाइज करता है, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको बोलते हैं चीफ पॉलिसी फार्मुलेटिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और जो फंक्शंस डिटरमाइन करता है कैबिनेट किनको, मतलब जो कैबिनेट बोलता है वही करना पड़ता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और जो डायरेक्शंस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये होती है बाइंडिंग, मतलब जो डायरेक्शंस होती है ना इन कैबिनेट मिनिस्टर से, मतलब ये बाइंडिंग होती है सभी मिनिस्ट्री पे। और इसको कहा जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को कहा जाता है कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप। प्राइम मिनिस्टर को क्या गया था, कैप्टन ऑफ द शिप, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को क्या कहा गया कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप। यहाँ पर आप दो टर्म्स आते हैं, और जो आपको समझ वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्ट्री क्या होती है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट क्या होता है, ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है, लेकिन इसको एक इंडिपेंडेंटली एक मतलब अलग मतलब बॉडी दी जाती है। सपोज कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसका कोई एक इंडिपेंडेंट मतलब स्मॉल बॉडी दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को संभालने के लिए, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। डिप्टी मिनिस्ट्री क्या होती है, इसको कोई इंडिपेंडेंट बॉडी चार्ज करने के लिए नहीं दी जाती है, लेकिन ये थोड़ा असिस्ट करता है कैबिनेट को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसी काम में, पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में थोड़ा असिस्ट करता है। लेकिन ये भी पार्ट नहीं होता है किसका, ये भी पार्ट नहीं होता है कैबिनेट का। किचन कैबिनेट यहाँ पर क्या है, देखिए किचन कैबिनेट क्यों लाना पड़ा हमें। कभी कभी कैबिनेट मतलब बड़ी भी लगती है, क्योंकि उसमें भी मतलब 15-20 मेंबर्स है, तो फिर एक स्मॉल बॉडी बनती है जहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ 2-4 मतलब लोग बैठते हैं, और वो बनाते हैं किचन कैबिनेट। लेकिन यहाँ पर जो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर ये 2-4 बिठाता है ना, ये मतलब आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैबिनेट के पार्ट होंगे। इसीलिए इस किचन कैबिनेट को थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि इसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर थोड़ा आउटसाइडर्स भी मतलब लाता है, कि क्या पता ये थोड़ा यहाँ पर मिसक्रिएट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। लोगों लोगों देखिए अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बोलूँगा। देखिए ऊपर में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद आता है कैबिनेट, और लास्ट में आता है किचन
कैबिनेट। इन चारों का हेड कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज़ कि कैबिनेट मिनिस्ट्री एक मतलब ये एक मतलब एक्ट लाए थे, ये बोलते हैं कि हमें कुछ इनकम टैक्स में कुछ अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है। मतलब सपोज़ हम कॉर्पोरेटर्स को बोलेंगे आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो सपोज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री है उस टाइम, मतलब सपोज़ कि आज है मतलब निर्मला सीताराम है, वो बोलेगी इस कैबिनेट मिनिस्ट्री को कि नहीं नहीं, ये अगर हम करेंगे तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर मेजॉरिटी जो कैबिनेट में है, जो मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स कैबिनेट में है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, अगर वो एग्री है इस न्यू एक्ट से, मतलब जो कैबिनेट बोल रही है, अगर मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही है इसको, लेकिन खाली ये फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारामन है ये इसको सपोर्ट नहीं करती, ये बोलती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उस टाइम मोदी जो मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट को, वो पहले इस निर्मला सीतारामन को बोलेगा कि आप रिज़ाइन करो बहन जी, ठीक है। लेकिन अगर ये फिर भी रिज़ाइन नहीं करेगी तो उस टाइम मोदी क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप इसको डिसमिस करो, और प्रेसिडेंट इस निर्मला सीतारामन को डिसमिस करेगा पोस्ट से। देखिए हमने ऐसा क्यों बनाया है कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने इसलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावरफुल बनाया कि ताकि जो ये कन्फ्लिक्ट्स मतलब आएंगे हमारे यहाँ मतलब डिसीजन लेने में, क्यों हमें पता है कि सपोज़ कि यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्री में 15 से लेके 20 मेंबर्स हैं। कोई न्यू ये एक्ट लाती है तो उसमें 10 सपोर्ट करते हैं और 10 सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब अगर हम प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर पावर नहीं देंगे तो फिर तो कोई भी डिसीजन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये पता है कि मतलब 20 अगर 20 मेंबर्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि 20 सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट को, इस प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बनाया दिया ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो आएंगे हमारे फ्यूचर में ये ना आ सके। तो तभी हमने इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यही होती है कि वी मेड प्राइम मिनिस्टर वेरी स्ट्रांग। तो चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।